इमरान खान साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ और उसके बच्चों का चीन में और तुर्की में इसकी इन्वेस्टमेंट है। नैब वही बात कर रहा है, नैब अनहोली अलायंस बिटवीन पीटीआई और नैब है कि नहीं। शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली में अपनी सफाइयां और नैब पर इल्जामात। कहा नैब नेशनल ब्लैकमेलिंग ब्यूरो है, हर किसी को कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाह बन जाओ, बड़ी नौकरी देंगे। मुझे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की कोशिश की गई। पीटीआई और नैब का चोली दामन का साथ है। इमरान खान चोरी के मैंडेट के वजीर आजम हैं। शहबाज शरीफ का खुद पर लगे इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। नैब में तो हमने एक चपरासी भी हमारा नहीं है। इस नैब में के चेयरमैन नैब की तकर्री की जनाब खुर्शीद शाह साहब ने और पीएमएलएन ने मिलकर के की। नैब में पीटीआई ने एक चपरासी भी भर्ती नहीं किया, सब तकर्रियां इल्जामात लगाने वालों ने की। साफ पानी, आशियाना, एवनफील्ड समेत एक भी मुकदमा हमारा बनाया हुआ नहीं। फवाद चौधरी का ऐवान में जवाब, बोले नैब को कमेटी में नहीं बुलाया जा सकता। ऑपोजिशन अगर कवानीन में तब्दीली चाहती है तो तजावीज दे। वजीर कानून फारूक नसीम ने भी शहबाज शरीफ का कमेटी बनाने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। पीटीआई की सक्सेस स्टोरी है कि जिस मुल्क में 55 रुपया पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर, इतनी बड़ी तब्दीली आए और फिर भी आप कहें कि तब्दीली नहीं आई है, तो ये क्या है। हुकूमत जमहूरी रवायात तबाह कर रही है, खुर्शीद शाह का इल्जाम। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा, हम चाहते हैं हुकूमत चले और अपने मंशूर पर अमल करे, मगर मईशत तबाह हो रही है और आवाम परेशान है। रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए का हो गया, ये है तब्दीली। हमने पीपल्स पार्टी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया और पीपल्स पार्टी हुकूमत ने हमें। इससे यह हुआ कि आमिर ने इक्तदार पर कब्जा कर लिया। 90 की दहाई में जो गलती हमने की, हुकूमत उसे न दोहराए, हमारी गलतियों से सीखे। ख्वाजा आसिफ का मशवरा, कहा रोनियत से काम ना लिया जाए, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से सीख ले। पीटीआई पहले IMF को गालियां देती थी, आज उसकी चौखट पर सजदा देर है। साफ नजर आ रहा है हुकूमत नैब पर दबाव डाल रही है। वजीर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारे को धमकियां दे रहे हैं। एहतसाब के इदारों को आजादी से काम करने देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत का फैसला मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। नून लीग को धचका, दोहरी शरीयत रखने पर सेनेटर हारून अख्तर और सेनेटर सादिया बासी नाअहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दोनों को डीनोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इटली का दौरा। अतालवी वजीर दिफा, मुसल्लह अफवाज के सरबराह और सेक्रेटरी दिफा से मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग, आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के बावजूद मजबूत बनकर उभर रहा है। अतालवी फौजी क़यादत की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का नैब लाहौर का एक रोजा दौरा। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और असातिज़ा को हथकड़ी लगाने की इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई। केस ऑफिसर मोहम्मद रफीक मुअत्तल, ASI को मुअत्तल करने के लिए IG पंजाब को सिफारिश। वज़ीर आज़म की कफ़ायत शियारी मुहिम जारी। वज़ीर आज़म हाउस की 49 कीमती गाड़ियों में से आज सिर्फ मर्सिडीज बेंज फरोख्त हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा रीजन की 15 गाड़ियों में से 14 नीलाम हो गई। खजाने में 2 करोड़ 53 लाख रुपए आएंगे।
लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कब्जा माफिया सरगना मंशा बम और गिरफ्तार बेटे का 10 रोजा रिमांड दे दिया। पुलिस ने सरकारी आराजी पर कब्जे के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबी ड्रामा नाकाम होने पर काबिज सरकार की बर्बरियत में इजाफा। श्रीनगर में घर घर तलाशी के दौरान 3 निहत्ते नौजवान शहीद। इलाके में तमाम तालीमी इदारे बंद, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। झड़पों में 1 पुलिस एहलकार हलाक, 3 जख्मी। भारत में मी टू मुहिम का पहला शिकार। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान MG अकबर ने इस्तीफा दे दिया। खवातीन को हरासा करने के हवाले से कई बड़े बड़े नाम बदनाम हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में हायर एजुकेशन की अहमियत पर सेमिनार। तकरीब में तलबा, फैकल्टी मेंबरान और स्टाफ की शिरकत। मेहमान खुसूसी मेलोजन नसीम अयूब कहती हैं कि वो आला तालीम के फ़रोग के लिए हर मुमकिन खदमात फराहम करेंगी। सिटी काउंसिल वॉल्सल के कैबिनेट मेंबर हेल्थ लेन रॉबर्टसन का दौरा कसमगा मीरपुर। मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा, बच्चों को सेहत और सफाई के बारे में मालूमात दी। कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात भी की। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बरतानिया के शहरी ने कुव्वत बसारत से महरूम होने के बावजूद यूरोप के सबसे बुलंद पहाड़ कोह एल्ब्रूस को सर कर लिया। 30 साल जैक कॉर्गर 11 साल की उम्र में मौरूसी बीमारी की वजह से देखने की नेमत से महरूम हो गए थे। पोठवार कश्मीर कल्चरल एसोसिएशन लीड्स की तरफ से पोठवारी अशार की महफिल का इनेकाद तकरीब बंगाली सेंटर में हुई। मारूफ शोरा राजा आबिद दार चौधरी बशारत ने पोठवारी अशार पढ़कर आवाम से खूब दाद वसूल की। शायकीन ने फनकारों पर पाउंड्स की बारिश कर दी। भारतीय फोर्सेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ मरकजी ऐवान सहाफत मुजफ्फराबाद के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन के भारतीय रियासी दहशतगर्दी के खिलाफ नारे। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद का नोटिस ले, शुरका का मुतालबा। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा है कि दुश्मन हमें नजरियाती असास से महरूम करके रियासत को तकसीम करना चाहता है। हमें मुत्तहिद होकर दुश्मन की चालों को नाकाम करना होगा। वो पैगाम पाकिस्तान नालुआ मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। गुजरात की जामिया मस्जिद ईदगाह खूबसूरती और फन तामीर का शाहकार। मस्जिद को जामिया मस्जिद दिल्ली और बादशाही मस्जिद लाहौर की तर्ज पर तामीर किया गया, जो 4 मीनारों और 3 गुंबद पर मुश्तमिल है। शिमाली इलाका इजाद के पहाड़ों पर सफेद मोती बिखर गए। नारान और कागान में बर्फबारी, मामूलाते जिंदगी मफलूज। शारा कागान बंद होने के कई सयाह और बाबूसर टॉप चेक पोस्ट पर 60 पुलिस एहलकार फंस गए। इमदादी कार्रवाइयां शुरू। मलिका कौसार मरी में भी आलाबारी, मौसम सर्द हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं वजीर खजाना के मुज़ाकरात, मगर वज़ीर-ए-आज़म ने IMF से रुजू न करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CPN और PBA के वफ़द से मुलाकात की।
और इस दौरान उन्होंने कहा कि हो सकता है हुकूमत को IMF के पास ना जाना पड़े। मजीद कहा कि मसाइल के हल के लिए दोस्त ममालिक से राबते कर रहे हैं, तवक्को है अपनी पॉलिसियों से जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे। बात करते हैं एहतसाब। शहबाज शरीफ को नागवार गुजरा। कौमी असेंबली में नैब पर इल्जामात की बौछार कर दी और कहा कि नैब नेशनल ब्लैकमेलिंग ब्यूरो है। और कहा कि हर किसी को कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाह बन जाओ, बड़ी नौकरी देंगे। मुझे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। PTI और नैब का चौली दामन का साथ है। शहबाज शरीफ का खुद पर लगे इल्जामात की तहकीकात के लिए हाउस कमेटी बनाने का भी मुतालबा। आशियाना हाउसिंग केस में नैब की जेरे हिरासत मुल्जिम शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में अपनी सफाइयां पेश करते रहे। बतौर एक अवामी नुमाइंदे के, एक पाकिस्तानी के और एक इंतहाई हम्बल पॉलिटिकल वर्कर के मेरी झोली में कुछ नहीं, मां सवाए खिदमत के, अमानत के और दयानत के। मेरी झोली में कुछ नहीं नाम स्पीकर। शहबाज शरीफ बोले हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें नैब के निशाने पर हैं। PTI और नैब का चूली दामन का साथ है। साफ पानी केस में बुलाया गया और कहा गया आओ तुम्हें साफ पानी पिलाएं। नैब पहुंचने पर कहा गया आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। बुलाया उन्होंने मुझे साफ पानी की हवाले से कि मुझसे उसके बारे में पूछताछ करनी थी, और जहां पर वहां पर बैठा तो मुझे वहां के DG कहते हैं कि आई हैव अ वेरी बैड न्यूज फॉर मी, प्लीज टेल मी कि जी आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था अगर उन्होंने कोई गलती की है तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो उन्हें बचा सकता हो। इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि शहबाज शरीफ और बच्चों की चीन और तुर्की में सरमायाकारी है। अब नैब भी वही बात कर रहा है। इमरान खान साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इन्होंने रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इन्होंने एक दफा कहा था कि शहबाज शरीफ और उसके बच्चों का चीन में और तुर्की में इसकी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल मैं आपको कोट कर रहा हूं, आप उसका रिकॉर्ड मंगवा के देख लें। और अब नैब वही बात कर रहा है। नैब, अब बताइए इसके बाद किसी अंधे को भी कोई सबूत नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ ने खुद पर इल्जामात की तहकीकात के लिए हाउस की कमेटी बनाने का भी मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब ने उन्हें ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देने का भी कहा। अगेन सेइंग ऑन रिकॉर्ड, मुझे कहने लगे कि आप ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देंगे। मैंने कहा व्हाट, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देनी? मैंने कहा मुझे आपने गवाही और वादा माफ गवाह के लिए बुलाया हुआ कि या इस मेरे केस में इन्वेस्टिगेशन को बुलाया हुआ है? शहबाज शरीफ बोले नैब में हर एक को कहा जाता है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ, तुम्हें दूसरी नौकरी दिलवा देंगे। उन्हें चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने नैब में एक चपड़ासी भी भर्ती नहीं किया। फवाद चौधरी ऐवान में जवाब देने लगे, कहा सब तकरीरें इल्जामात लगाने वालों की हैं। ये भी कहा कि आशानिया और एवनफील्ड समेत एक भी मुकदमा हमारा बनाया हुआ नहीं है। नैब को कमेटी में नहीं बुलाया जा सकता। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनने के बाद खरी खरी सुना दी। बोले चेयरमैन नैब को PTI ने नहीं, नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह ने लगाया। हमने नैब में एक चपड़ासी भी भर्ती नहीं किया। इस नैब में तो हमने एक चपड़ासी भी हमारा नहीं। इस नैब में के चेयरमैन नैब की तकर्री की जनाब खुर्शीद शाह साहब ने और PMLN ने मिलकर के की। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि शहबाज शरीफ ने जज को फोन करके कहा कि कैद 7 साल की करो। अब ये हमें बता रहे हैं कि एहतसाब क्या होता है। जब नून लीग के पास इख्तियार था तो कोई लीडर उनकी शरारत से महफूज नहीं था। उस वक्त के वज़ीर आला और आज के लीडर ऑफ अपोजिशन फोन करते हैं जज को और कहते हैं और फरमाते हैं कि 3 साल की कैद तो बड़ी थोड़ी है जज साहब, 7 साल तक करो। ये हमें बता रहे हैं
एहतसाब क्या होता है। कोई ऐसा लीडर नहीं था जो आपकी शरारत से, आपकी ज्यादती से, आपके शर से महफूज हो। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन लीडर कहते हैं बाहर सरमायाकारी साबित हो जाए तो वो शर्म से डूब मरेंगे। क्या यही असूल उनके भाई पर भी लागू होते हैं या नहीं? मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं इत्तेफाक करता हूं लीडर ऑफ अपोजिशन से। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बच्चों ने और मैंने बाहर इन्वेस्टमेंट की हो और मेरा 1 रुपया भी साबित हो जाए या मेरी प्रॉपर्टी साबित हो जाए बाहर, तो मैं शर्म से डूब मरूंगा और मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। मैं पूछना ये चाह रहा था कि यही असूल उनके भाई पे भी अप्लाई होता है कि नहीं होता? वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि साफ पानी या आशियाना केस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। ताहम वज़ीर आज़म जब भी 50 चोरों को पकड़ने का कहते हैं तो अपोजिशन क्यों परेशान हो जाती है? मुझे समझ नहीं आती कि जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह बात की है कि हमने 50 चोर जो हैं उनको पकड़ना है और हम चोरों और डाकुओं को जो है वो नहीं छोड़ेंगे, तो अपोजिशन क्यों परेशान हो जाती? फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग जमहूरियत से हटकर बादशाहत की तरफ चली गई है। शहबाज शरीफ की खाम ख्याली है कि उन पर मुकदमात की वजह से ईरान, सऊदी अरब, चीन और तुर्की से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। अपोजिशन अगर कवानीन में तब्दीली चाहती है तो तजावीज़ दे। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने भी शहबाज शरीफ का कमेटी बनाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। कहा नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 36 के तहत कमेटी नहीं बन सकती। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने यह फरमाया कि एक हाउस कमेटी बना दी जाए और वो हाउस कमेटी जो है नैब के कॉन्डक्ट पे डिस्कशन करे और इस पर रिपोर्ट दे। अब इस पे सेक्शन 36 है नैब ऑर्डिनेंस का जो कि इसकी मुमानियत करता है। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और एनी अदर प्रोसीडिंग shall lie against federal government, provincial government, chairman NAB or any other member of the NAB or any person exercising any power or performing any function under the ordinance or the rules. तो सर ये हो नहीं पाएगा क्योंकि सेक्शन 36 जो नैब ऑर्डिनेंस का है इसकी मुमानियत करता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली पहुंचे तो असीरी के तमाम गिले शिकवे अल्फाज बनकर उनकी जुबान पर आ गए। तवील खिताब में इदारों पर भी इल्जामात लगाए, साथ ही साथ हुकूमत को भी खूब सुनाकर दिल की भड़ास निकाली। तफसील इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ असीरी के दौरान कौमी असम्बली इजलास में पहुंचे तो तमाम शिकायतें और शिकवे कर डाले। तकरीर के तवालत इख्तियार कर जाने के बावजूद स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को दिल की भड़ास निकालने का मुकम्मल मौका फराहम किया। वादा माफ गुआ के लिए बताया हुआ कि इस मेरे केस में इन्वेस्टिगेशन को बुलाया हुआ है। नहीं खायर साहब ने फलां, मैंने कहा कि प्लीज बिहेव। ये प्लीज डोंट कमेंट, प्लीज नो क्रॉस टॉक। मैं तमाम जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हौसले से सुन ले। शिकवे जबान पर आते गए और अल्फाज बनकर अदा होते चले गए। साथ ही साथ शहबाज शरीफ बार बार वक्त भी मांगते रहे। फरूक नसीम के जिक्र और फवाद चौधरी की आमद पर ऐवान में नारे भी लगते रहे। ताहम जब वजीर कानून तकरीर करने आए तो उन्हें नारों का सामना करना पड़ा। जबकि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने माइक संभाला तो भी अपोजिशन शोर मचाती रही। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह भी हुकूमत पर खूब बरसे। कहा उन्हें हुक्मरानी नहीं जमहूरियत की बीमारी है। पीटीआई के पास कोई नई टीम नहीं, वो हेलीकॉप्टर के किराए पर भी हुकूमत को तंज का निशाना बनाना ना भूले। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा कि क्रूजर में किराया जो है वो 200 रुपए पर किलोमीटर है, हेलीकॉप्टर 55 रुपए। 2018 की कि जिस मुल्क में 55 रुपया पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर हो, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इतनी बड़ी तब्दीली आए और फिर भी आप कहें कि तब्दीली नहीं आई है, तो ये क्या है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले पीटीआई में 80% परवेज मुशर्रफ के साथ ही हैं। फरूक नसीम आज भी डिक्टेटर के वकील हैं। कल के हमारे तर्जुमान आज वहाँ बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, अब वकील साहब थे, बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूँ बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर रहे तो डिक्टेटर के साथ है ना, वकील भी उनके हैं ना।
अभी उनकी वकालत छोड़ के यहाँ आ गए। खुर्शीद शाह का कहना था कि क्या 2018 से 2013 तक थर नहीं था, हमें एक दूसरे की सच्चाई और हकीकत का एहतराम करना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि थर 2008 से 2013 तक नहीं था, उस वक्त क्यों आप बैठ के तारीफें करते थे? थर नहीं था उस वक्त, आज आपको थर याद आया है? शर्म होती है, हया होती है, कुछ नहीं। इतने बेशरम हम हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था, क्या किसी ने सोचा था कि गैस की कीमत 143% बढ़ जाएगी? तंज के निश्तर चलाते हुए खुर्शीद शाह हेलीकॉप्टर के किराए का हवाला देना भी ना भूले। 2018 की पीटीआई की सक्सेस स्टोरी है कि जिस मुल्क में 55 रुपया पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर हो। इतनी बड़ी तब्दीली आए और फिर भी आप कहें कि तब्दीली नहीं आई है, तो ये क्या है? खुर्शीद शाह ने कहा कि आज हम इस तरफ गामजन हैं जहां जमहूरी रवायत को पामाल किया जा रहा है। चाहते हैं कि पार्लियामेंट और हुकूमत चले, हुकूमत ने जो वादे किए हैं उनको पूरा करे। अपोजिशन लीडर के साथ जो सुलूक हुआ उसे परवान ना चढ़ाएं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पिछले 2 माह में हुकूमत ने सारे कदम गलत समत में उठाए। हमने पीपल्स पार्टी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया। हमने गलतियों से सबक सीखा। हुकूमत को चाहिए हमारे तजुर्बे से सीख ले। आपसी लड़ाइयों का फायदा हमेशा आमरों ने उठाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस IMF को गालियां देती थी, आज उसी की चौखट पर सजदा रेज हो गई है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जो गलतियां हमने की और हमने सीखा, हमारी तकलीद कर लें। खुद क्यों गलतियां करके जो है अपनी इस टेन्योर को जो है उसको खराब करना चाहते हैं? ये IMF को गालियां देते थे, उसी की चौखट पे जाके जो है सजदा रेज हो रहे हैं। बाद का जो है फिर आपको जो अपने अल्फाज जो हैं वो हॉन्ट करते हैं। डेली जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, उन डिसीजंस के बिल्कुल ऑपोजिट स्टैंड जो है पीटीआई की लीडरशिप ने जो है माजी में लिया हुआ है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के पास ब्रेक्जिट पर फैसले के लिए आखिरी 24 घंटे बाकी। जी हां, बरतानवी काबीना का इजलास गुज़श्ता रोज मुनाकिद किया गया, जिसमें थेरेसा मे का कहना था कि हमें एक साथ और डट कर खड़ा होना होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट पर। ब्रेक्जिट का मामला वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के लिए दर्द-ए-सर बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने गुज़िश्ता रोज काबीना इजलास में साथी वुज़रा के सामने ब्रेक्जिट पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। थेरेसा मे का कहना था कि ब्रसेल्स में वो यूरोपीय रहनुमाओं से दरख्वास्त करेंगी कि वो ब्रेक्जिट पर मुज़ाकरात के लिए बरतानिया पर दरवाजे बंद ना करें। 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फासलों को कम करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे का कहना था कि अगर हुकूमत अपने मुतालबा तस्लीम करवाना चाहती है तो हमें एक साथ डट कर खड़ा होना होगा। दीगर वुज़रा का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि शुमाली आयरलैंड को बरतानिया से जुदा नहीं किया जाएगा और दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात को बहाल रखने पर नज़र-ए-सानी की जाएगी। शिमाली आयरलैंड से ताल्लुक रखने वाली मारूफ मुसन्निफा एना बर्न्स को 2018 के मैन बुकर प्राइज से नवाज दिया गया है। उन्हें उनके नावल मिल्कमैन पर यह मोतबर अदबी अवार्ड अता किया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। 2018 के मैन बुकर प्राइज की शानदार तकरीब का इनेकाद लंदन के गैलेट हॉल में किया गया, जिसमें प्रिंस चार्ल्स की अहलिया कमीला पार्कर ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। अवार्ड के लिए मुंतखब करदा एना बर्न्स का नावल शोरश ज़दा शुमाली आयरलैंड से ताल्लुक रखने वाली 18 साल लड़की मिल्कमैन के किरदार के गिर्द घूमता है, जिसे शोरश के दिनों में फौजियों की जानिब से जिनसी इस्तेहसाल का सामना करना पड़ा था। एना बर्न्स का ये तीसरा नावल 11 दिसंबर से मार्केट में दस्तयाब होगा। एना बर्न्स बेलाफस्ट में पैदा हुई। इन दिनों वो बरतानिया में मुकीम है।
एना बर्न्स के पहले 2 नॉवल लिटिल कंस्ट्रक्शंस और नो बोन्स भी शाया हो चुके हैं। तकरीब से खिताब करते हुए कमीला पार्कर का कहना था कि मैन बुकर प्राइज ने निस्फ सदी के दौरान बहुत से शानदार मुसन्निफों को मुतारिफ करवाया है। एना बर्न्स ये एजाज हासिल करने वाली पहली आयरिश खातून है। उन्हें $66,000 की इनामी रकम भी मिली। इरादे मजबूत हों तो कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। बरतानिया के शहरी ने कुव्वत बसारत से महरूम होने के बावजूद यूरोप के सबसे बुलंद पहाड़ कोह एल्ब्रूस को सर कर लिया है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जब अपने ख्वाबों पर यकीन हो तो मंजिल मिल ही जाती है। इस मिसाल को बरतानिया के नौजवान ने सच कर दिखाया। 30 साल जैक गार्नर पैदाइशी नाबीना नहीं था। 11 साल की उम्र में एक मारूसी बीमारी की वजह से वो देखने की नेमत से महरूम हो गया, मगर जैक ने अपनी बिनाई को अपनी मंजिल की राह में रुकावट नहीं बनने दिया और यूरोप की बुलंद चोटी कोह एल्ब्रूस को सर करके अपनी जिस्मानी कमजोरी को शिकस्त दे दी। कोह एल्ब्रूस की बुलंदी 18,000 फुट है। यहाँ पहुंचकर जैक ने 8 दिनों तक न सिर्फ -37 डिग्री दर्जा हरारत का सामना किया, बल्कि 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का भी मुकाबला किया। Nobody else at the top of Europe. Me and Jack. Quick selfie, my friend. Well done. You're a very, very, very talented young man. Everest, yeah? You'll have it. You'll have it. जैक का कहना था कि पहाड़ की चोटी सर करने का तजर्बा बहुत हैरत अंगेज था। ये वो एजाज हासिल करने वाले पहले बरतानवी नाबीना शख्स हैं। फ़िरका बंदी और नफरत को ख़त्म करने के लिए इल्म का फ़रोग बहुत ज़रूरी है। इन ख़यालात का इजहार जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा अल्लामा हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने ग्लासगो में हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर के साथ खुसूसी गुफ्तगू में किया है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। जी, इस वक्त मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बरतानिया के जो मरकज़ी रहनुमा हैं हाफिज़ अदरीस साहब, उनकी रहायशगाह पर मौजूद हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान की जानी पहचानी मजहबी शख्सियत और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके दौरे का मकसद क्या है और किस तरह दूसरे जो हम मुसलमानों को मसाइल हैं वो किस तरह हल किए जा सकते हैं। अल्लामा साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे आप बताइएगा कि आपके दौरे के मकासद क्या हैं, किस सिलसिले में आपका यूके का विजिट? देखें जी, यूके में भी मुसलमान कम्युनिटी आबाद है और अल्लाह के फजल में बड़ी तादाद में आबाद है। तो मुस्लिम कम्युनिटी की एक ख्वाहिश होती है कि दीगर ममालिक से जो स्कॉलर हैं वो आएँ और दीन इस्लाम के हवाले से उनके शऊर और उनकी आगही के अंदर जो वो इनपुट दे सकते हैं वो दें। तो मैं ये बात समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दावत और आपका आफाकी पैगाम है, जहाँ पर मुसलमान ममालिक में उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, वहाँ पर दियार मगरब के अंदर भी मुसलमान कम्युनिटी के अंदर जो है ऑलरेडी जो एक अवेयरनेस तो है, लेकिन उसको मज़ीद बढ़ाना और उनको अपने दीन से बस्ता करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। किताब व सुन्नत की शमा को फ़िरोज़ा करने के लिए रिमाइंडर जो है ना देना, उसको बड़ा उसकी अहमियत है। मैं ये बात समझता हूँ कई मरतबा आप किसी चीज़ को जानते भी होते हैं, पहचानते भी होते हैं, लेकिन आपको असर नो जिस तरह रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इसी तनाज़र में हुए हैं। कई प्रोग्राम हो चुके हैं, ग्लासगो के अंदर भी कॉन्फ्रेंस हुई है, भरपूर हुई है। हमने यहाँ पर चूँकि मादी करीब में गीट विल्डर्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के हवाले से गुस्ताहाना रवैया अपनाया था, तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से, आपकी सीरत तय्यबा के हवाले से, आपके अखलाक़ हसना के हवाले से, आपके आफाकी पैगाम के हवाले से जो है अपनी गुजारिशात को नादरीन सामईन के सामने रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे लोग मोटिवेट हुए हैं और हमने ये पैगाम भी दिया है मगरबी ममालिक के जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं, हुक्मरान हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, उनको हमने पैगाम दिया है कि उन्हें भी चाहिए कि इस मसले के अंदर अदल से काम लें, इंसाफ से काम लें और मुसलमानों का जो एक बाकायदा तौर पर यानी एक जो हमारा मुतालबा है वो हर एतबार से दुरुस्त और जायज़ है कि ब्लास्फेमी लॉस को भी डिफेमेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। जी अल्लामा साहब, आप बताइए कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान में ख़ुसूसन नफ़रत को फैलाने में उल्मा ने अपना बड़ा किरदार अदा किया, तो आप समझते हैं कि उल्मा ही इस नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील कर सकते हैं या ये थ्योरी ही गलत है? मैं समझता हूँ थ्योरी जो है ना इसके अंदर ना मुबालगा मेरी से कायम लिया गया है। यकीनन ऐसे बाज़ अनासर मौजूद हैं जो गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ने अक़ल सलीम, शऊर, फ़हम व फ़रासत और दीन का सही इल्म दिया है, उन्होंने कभी नफ़रत को प्रमोट नहीं किया।
बल्कि वो दलाइल की रोशनी में, आर्गूमेंट्स की रोशनी में अपना बयानी, अपना नैरेटिव जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। मिली यकजहती कौंसल जो है वो उलमा ने उसको आज खुद तश्कील दी है, हुकूमत का इसके अंदर कोई रोल, कोई किरदार नहीं। मिली यकजहती कौंसल में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, शिया अहबाब शामिल हैं। हमने इसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट जो है उसको पब्लिक के सामने लेके आए हैं, जिसके ऊपर अगर अमल कर लिया जाए तो मुल्क के अंदर तमाम के तमाम फ़िरका वराना इख्तलाफात जो है ना वो डिल्यूट किए जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बच्चे भी शहजादा हैरी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। एक मकामी स्कूल में दौरे के दौरान एक बच्चा शहजादा हैरी को देखकर बेख्तियार उनसे लिपट गया। 5 साला लोकवेंस ने जब शहजादा हैरी को देखा तो उनसे लिपट गया। कभी उनकी दाढ़ी में हाथ फेरता तो कभी उनके सर पर प्यार करता। इस मंजर को देखकर बच्चे के टीचर्स भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने बच्चे को ऐसा कुछ करने को नहीं कहा था। बादअज़ा लोक ने मेघन मार्कल को भी फूल पेश किए और मेघन को फूल देने के बाद दोबारा शहजादा हैरी से लिपट गया, जिसके बाद शहजादा हैरी ने भी लोक को गालों पर खूब प्यार दिया। लोक ने शहजादा हैरी को बताया कि उसको दाढ़ी के बाल अच्छे लगते हैं। पोटोहार कश्मीर कल्चरल एसोसिएशन लीड्स की तरफ से पोटोहारी इशार की महफिल का इनेकाद बंगाली सेंटर में किया गया, जिसमें मारूफ शोरा राजा आबिद और चौधरी बशारत ने पोटोहारी अशियार पढ़कर अवाम से खूब दाद वसूल की। शायकीन ने फनकारों पर पाउंड्स की बारिश कर दी। मजीद जानते हैं आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में कश्मीरी कम्युनिटी की चौथी नस्ल परवान चढ़ रही है। नौजवानों को अपनी सकाफत और कल्चर की तरफ राग़िब रखने से अपने वतन पाकिस्तान और कश्मीर से रिश्तों को मजीद मजबूत किया जा सकता है। इसी हवाले से पोटोहार कश्मीर कल्चर एसोसिएशन लीड्स के ज़ेर एहतमाम सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद बांग्लादेशी सेंटर में किया गया। चीख मारी केड़ी ए कमली वालिया ओ करके रोजा रसूल ते और विच मैनू मर जावन नु दिल करदा। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी चौधरी अब्दुल कय्यूम थे। चौधरी बिशारत ने आरिफाना कलाम सैफुल मलूक और पोटोहारी अशार पढ़कर महफिल लूट ली। इस मौका पर मेहमान खुसूसी कौंसलर आरिफ हुसैन, चौधरी अब्दुल कय्यूम, चौधरी शौकत अली, चौधरी शराफत, राजा मसूद आलम शामी ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि दयारे गैर में अपनी सकाफत और कल्चर को जिंदा रखना इंतहाई जरूरी है। सब तो पहले चैनल 92 ना मैं शुक्रिया अदा करना कि जिस जगह भी पटवारी नहीं महफल हुआ है, जिथे भी शेरखानी नहीं महफल हुआ है, उसकी कवर करने कवरेज देने इन्होंने बड़ा शुक्रिया। दूई गल यह है ये प्रोग्राम जोड़े कराने का मकसद ये है कि अपनी नस्ल जी है वो इसने तू वाकफ हो जाए, मुंसलिक हो जाए, ताकि आने वाले वक्त साड़ी ये जबान, सकाफत, ये फन जोड़ा एक कायम और दायम रहे। माशाल्लाह जी ये आज का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की हुई है कि ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ये हमारी सकाफत को इन लोगों ने जो जारी रखा है। मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क में भी आकर भी जो है ना अपना जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा की। हमारा जो प्रोग्राम है माशाल्लाह कामयाब हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि लीड्स में एक ऐसे पटवारी मुशायरे का प्रोग्राम हो रहा है जो एक अपनी हमारी एक सकाफत है और मैं नहायत ही मशकूर हूँ आज की इंतज़ामिया का कि जिन्होंने ये प्रोग्राम आज मुनक़द किया है इस लीड्स के मकाम पर। और ऐसे प्रोग्राम हमें करने चाहिए क्योंकि ये हमारा कल्चर है और हमें अपने यंगस्टरों को भी इस तरफ लाना चाहिए। और मेरी ये बिलीव भी यहाँ और बेशुमार उलमा का ये है इसमें कि जो भी कौमें अपने कल्चर को भूल जाती हैं वो अपनी नस्लें तबाह कर देती हैं। आज लीड ने मुकाम पर जनाब साढ़े भाई चौधरी महफूज साहब और हाजी कयूम साहब और जरा इतना सकाफती प्रोग्राम ना इतमाम किया। इसका फ़ायदा आया कि काफ़ी दूर दराज और गिरदनवात जो साथी तशरीफ फरमान
और वो आए एक दूसरे मुलाकात हुई साड़ी जी सकाफत है वो बहाल हो रही है, जी साड़ी आने वाली नस्ल है उनकी पहचान हो रही है कि सकाफत चीज़ क्या है। तो जी बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारी सकाफत है और आज हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ये हमारे आबा जदाद की एक सकाफत है, कल्चर है जो हमें यहाँ सुनने को मिला है। इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्तों से भी मुलाकात हुई है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हम अपनी सकाफत को जिंदा रख सकें। उनका मजीद कहना था कि आज उनकी चौथी नस्ल बरतानिया में परवान चढ़ रही है। अगर उन्होंने तवज्जो न दी तो हमारा रिश्ता अपने वतन से कट जाएगा। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में हायर एजुकेशन पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा, असातिज़ा और फैकल्टी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इस सेमिनार की मेहमान खुसूसी मेयर ऑफ लुटन नसीम अयूब थी। मजीद अफसलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद अफजल चौधरी की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में हायर एजुकेशन की अहमियत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा और तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई। सेमिनार की मेहमान खुसूसी लुटन बरतानिया की पहली मुस्लिम खातून मेयर नसीम अयूब थी। मेयर लुटन नसीम अयूब ने कहा कि कोटली यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ बरतानवी जामियात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक की कोशिश करूंगी। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर को मुख्तलिफ फोरम्स पर भरपूर अंदाज में उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीब के शुरका से डीन मुश्ताक अहमद साजिद, सबका मेयर लुटन चौधरी अयूब, शुजात अली राठौर और डीन इफ्तिखार भट्ट ने खिताब किया। आखिर में इंतजामिया ने मेयर ऑफ लुटन नसीम अयूब समेत तमाम शुरका की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ह्यूमन राइट्स के चैंपियन के लिए सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर में हमारी माओं, बहनों, बेटियों, जवानों के साथ हो क्या रहा है, इस बर्बरियत की मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। इसका अमली नमूना हिंदुस्तान की बर्बरियत है। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की वो कार्रवाई है जिसने इंसानियत के माथे पे एक धब्बा है, एक नासूर है। अब हम उनको ये बताएंगे कि हम माजी में जो पॉलिसीज़ रहीं उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आंखों में आंखें डाल के इज़्ज़त करोगे, इज़्ज़त करेंगे। आपकी पॉलिसी जो भी थी, अब पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, दो नहीं एक पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की तमाम सिविल मिलिट्री, तमाम पाकिस्तान की स्टेक होल्डर्स एक हैं। अब कोई हिंदुस्तान के एजेंडा पे या किसी और गैर मुल्की एजेंडा पे नहीं चलेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ मुजफ्फराबाद के सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और भारतीय फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। सलाम हो, सलाम हो कश्मीर के सहाफ़ियों को, सलाम हो, सलाम हो कश्मीर के सहाफ़ियों को, सलाम हो, सलाम हो। भारतीय फोर्सेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ मरकजी ईवान सहाफ़त मुजफ्फराबाद के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की और अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद का नोटिस लिया जाए। कश्मीरी सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, कश्मीरी सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दो। आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन्स को शिकस्त हुई तो इसका इल्जाम उन्हें ना दिया जाए, ना ही ये इलेक्शन उनकी सदारत से मुतालिक रेफरेंडम के तौर पर लिया जाए। तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में देखिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वस्त मुद्दती इंतखाबात पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि माजी में कभी कोई और इंतखाबी मुहिम पर इस तरह असरअंदाज हुआ है जिस तरह वो हो रहे हैं।
सदर ट्रंप ने अपनी मुद्दत पूरी होने की उम्मीद का इजहार करते हुए इस तासुर को मुस्तरद किया कि ये इंतखाब उनकी सदारत से मुतल्लिक एक रेफरेंडम के तौर पर लिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा हालात 2016 जैसे ही लग रहे हैं। सदर ट्रंप गुज़श्ता चंद हफ्तों से सरगर्म होकर रिपब्लिकन अरकान के हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ हैं, जिसके दौरान उन्होंने कई इंतखाबी जलसों और जुलूसों से खिताब किया। 6 नवंबर को ईवान नुमाइंदगान की 435 जबकि सेनेट की 100 में से 35 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इस वक्त ईवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स को 235 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल है, जबकि डेमोक्रेट्स अरकान की तादाद 193 है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में 22 अक्टूबर को म्यूनसिपल इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी पैट्रिक ब्राउन को मेयर के ओहदे के लिए सपोर्ट कर रही है। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ दाऊद जान की इस रिपोर्ट में। कनाडा में ब्रैम्पटन शहर GTA यानी ग्रेटर टोरंटो एरिया का तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ ज़्यादातर आबादी सिख कम्युनिटी की है, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी काफ़ी तादाद में रहते हैं। ब्रैम्पटन आजकल म्यूनिसिपल इलेक्शन की वजह से मिल मिलाप की सरगर्मियों की वजह से काफ़ी उरूज पर है। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे मेयर के इंतखाबात में उम्मीदवार पैट्रिक ब्राउन को सपोर्ट कर रही है। मुमताज़ कम्युनिटी मेंबर मियां नदीम, नासिर शाह और आमिर खान की जानिब से एक डिनर का एहतमाम हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर पैट्रिक ब्राउन ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। Great to be on the 92 News. I know it's a hot news channel. 2010 I went to Karachi, Islamabad and Lahore to volunteer when there was the floods. More recently in 2016 when Canada put a travel advisory on Pakistan, I went to go show my friendship. And I was proud to be the first and the only PC leader in Canada to support the motion condemning Islamophobia, because hate is hate is hate. I will always stand shoulder to shoulder with my Muslim brothers and sisters to say we're all in this together, that we're going to build a greater Brampton and a greater Canada together. 2018 के सूबाई इलेक्शन से पहले पैट्रिक ब्राउन मीडिया में काफ़ी मुतनाज़िया शख्सियत रहे, जिसकी वजह उन पर लगे कुछ संगीन इल्ज़ामात थे। इल्ज़ामात की वजह से पैट्रिक ब्राउन ने पार्टी लीडरशिप से इस्तीफा दिया था। और पैट्रिक ब्राउन जो कि एज ए मेयर रन करने जा रहे हैं यहाँ पे, और उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, क्योंकि पैट्रिक ब्राउन बहुत राइट पर्सन है। पैट्रिक ब्राउन को सपोर्ट करने की सबसे मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ब्रैम्पटन सिटी के लिए पैट्रिक ब्राउन के कुछ कंसर्न्स थे, जो हमने उसके साथ डील किए। हमारी कम्युनिटी के कुछ कंसर्न्स थे जो हमने पैट्रिक के साथ डिस्कस किए, तो ही एग्री कि वो हमारी कम्युनिटी के लिए बड़े काम करेगा। एक ऐसा बंदा जो तमाम कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा हो और एक प्लेटफॉर्म पे लाके अगर वो बेटरमेंट की बात कर रहा है, तो इससे अच्छी बात मेरा ख्याल है और कुछ नहीं हो सकती। हम पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है पैट्रिक ब्राउन के साथ खड़े हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी पूरी फैमिली जो है ना वो पाकिस्तानियों से बहुत प्यार कर। मस्जिद जो हमारी काफ़ी टाइम से बनी नहीं है, तो उसने वो प्रॉमिस किया है कि मैं वाली मस्जिद भी तामीर कराऊंगा। तो पैट्रिक ब्राउन ने हमें वादा किया है और ये वादा पूरा करते हैं। इन्होंने 2 जगह पे हमें वादा निभाए हैं, जिसमें 20 बिल जो लेकर आया था इस्लामोफोबिया पे, वो उन्होंने पूरी तौर पे सपोर्ट किया है। पैट्रिक ब्राउन ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से जितने भी वादे किए हैं उस पर वो कितना पूरा उतरते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन समद खान के साथ दाऊद जान, टोरंटो। पाकिस्तानी बहरी जहाज PNSF के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन शाहिद वासिफ ने सऊदी बहरिया के अफसरान, सफारतकारों, पाकिस्तानी ज़राए ब्लाग और पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों के एजाज़ में बहरी जहाज में इस्तकबालिया का एहतमाम किया। मज़ीद तफसीलात जद्दा से रियाज चौधरी की रिपोर्ट में देखिए।
पाकिस्तानी बहरी जहाज PNS सैफ में होने वाली इस्तकबालिया तकरीब का आगाज सऊदी अरब और पाकिस्तान के कौमी तरानों से किया गया। इस मौके पर कमांडिंग ऑफिसर ने तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस्तकबालिया खिताब में कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि सऊदी अरब की पोजीशन और इसका इलाके में किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात देरीना और बाहमी मुआवनत पर मबनी है। कैप्टन शाहिद ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर अमन को फरोग देने पर यकीन रखता है। पाकिस्तान नेवी का मिशन समंदरी आज़ादी, तिजारत और दोस्ताना ताल्लुकात के साथ दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देना है। PNS सैफ की सऊदी अरब का दौरा पाकिस्तान बहरिया के इस अज़्म का सबूत है। तकरीब में पाकिस्तानी कौंसल जनरल शाइक भुट्टो और कौंसलेट के अफसरान ने भी शिरकत की, जबकि कैप्टन तारिक अल-सीरी ने सऊदी रॉयल नेवी फोर्स की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान और रूस की बाहमी तिजारत 2017 के मुकाबले में दुगना हो चुकी है और सफारत खाना पाकिस्तान, ट्रेड विंग पाकिस्तान और रूस की बाहमी तिजारत के फरोग के लिए कोशा है। मॉस्को में हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन इस वक्त ट्रेड मिनिस्टर सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को नासिर हमीद के साथ ही मौजूद है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ट्रेड मिनिस्टर सफारत खाना पाकिस्तान नासिर हमीद साहब। आप आज उनसे पूछते हैं कि इन्होंने ट्रेड को पाकिस्तान और रूस की बाहमी तिजारत को कहां तक लेके गए हैं और इस टाइम रूस और पाकिस्तान की तिजारत कहां तक पहुंची है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहिद साहब। बड़ी खुशी के साथ जी मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी ट्रेड बाहमी तिजारत जो है उसके साथ हर साल के साथ बढ़ रही है। अगर हम 2016 और 2017 का देखें तो जितनी हमारी 2016 में थी उसमें 25% इंक्रीज हुई थी 2017 में, और अगर 2017 के अभी तक के जो लेटेस्ट फिगर्स रशियन स्टैटिस्टिक्स से हमें मिले हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो जितनी हमारी टोटल ट्रेड 2017 में थी पूरे साल में जनवरी टू दिसंबर ऑलमोस्ट 90% उसकी पहले 6 महीने में हो चुकी है। जी, नासिर हमीद साहब ट्रेड मिनिस्टर सफारत खाना पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि हमारी तिजारत रूस की जो पाकिस्तान की बाहमी तिजारत है 2017 के मुकाबले में 90% ज़्यादा हो गई है। जी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।